गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th 2021 का आपका ये न्यू यूट्यूब पे चलेंगे हम लोग आज। और पिछले ऑनलाइन क्लास पिछले साल के यूट्यूब चैनल में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा किए होंगे, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 ये कंप्लीट हो गया होगा, 4.2। और आज हम विचार करेंगे 4.3 पर। और सबसे पहले आज के चैप्टर का इंट्रोड्यूस हम कर दें। ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्वाड्रेटिक से आपको इस चैप्टर से जो क्लास आज जो वीडियो आज होगा उससे आपको लगभग 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, 1 या 2 शॉर्ट्स रहेंगे, ठीक है। और आज हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को आज के वीडियो में कंप्लीट कर दें, है ना, जैसा कि हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ें और आज चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसमें आप लोग लिखिएगा द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर, ठीक है। पहले एक थ्योरी हम लोग लेते हैं, नाम है द्विघात समीकरण का विवेचक, डिस्क्रिमिनांट जिसको कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट, है ना, विवेचक या विविक्तर, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस टॉपिक को हम लोग अब ले रहे हैं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विवेचक, है ना, होता क्या है। सबसे पहले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ पे हमने बताया था कि a का मान कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, ये सब चैप्टर 1 में ही चर्चा किए हैं, ठीक है। और a क्या होगा x² का गुणांक, b क्या होगा x का गुणांक और c क्या होगा अचर पद। अब इसमें विवेचक क्या होता है, तो विवेचक को हम लोग सूचित करते हैं d से। क्यों करते हैं d से, क्योंकि इसका वर्ड मीनिंग ही होता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। याद रखिएगा विवेचक में d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, जहाँ पर a b c याद रखिएगा। a मतलब ऐसे हम लिख देते हैं, a मतलब होता है x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x², b मतलब होता है x का गुणांक और c मतलब होता है अचर पद, मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो विवेचक का फॉर्मूला याद रखिए, आप ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पाइए। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, जहाँ a हो गया x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक और c हो गया अचर पद। अब देखिए इससे कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन हम लोग निकालते हैं। क्या, तो हम ऐसा करते हैं कि जो रिलेशन लिखने वाले हैं उसको एक टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए क्या है इसमें, पहला चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि d बराबर 0 हो दैट इज कॉल्ड b² माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0, मतलब विवेचक हमारा यदि 0 आया तब उसका जो मूल होगा, उसकी मूलों की जो प्रकृति होगी नेचर, है ना, उसके मूलों की जो प्रकृति होगी नेचर मीन्स क्या प्रकृति, वो इस प्रकार होगी। क्या, तो पहला बात कि उसके मूल होंगे आपस में समान, समान मतलब क्या हो गया आपका इक्वल। और दूसरी बात उसके जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे रियल। मतलब यदि d का मान 0 हो जाए अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो उसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी, एक तो होगा समान और एक होगा वास्तविक, समान और वास्तविक, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो, सॉरी d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या पॉजिटिव नहीं, मतलब क्या हो गया कि इस b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या है बड़ा। मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि ये d जो है मतलब क्या विवेचक वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो, ठीक है। तब आपका जो इसमें मूलों की जो प्रकृति होगी नेचर या मूलों की प्रकृति, यदि d का मान 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव हो, अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है,
तब उसमें मूलों की जो प्रकृति होगी बाबू, वो याद रखिएगा, समान नहीं होता है, असमान होता है। असमान मतलब क्या हो गया, अनइक्वल, ठीक है। और वास्तविक होगा, यहाँ देखिएगा समान और वास्तविक था, ठीक है, यहाँ पे असमान और वास्तविक होगा, तो दोनों में फर्क हुआ ना। इक्वल क्या, इक्वालिटी क्या हुआ, रियल इसमें भी रियल इसमें भी, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका इक्वल होता है जब जीरो रहेगा, तो इसमें आपका अनइक्वल होगा। दोनों फैक्टर कंप्लीट है। तीसरा देखिएगा, तीसरा केस, यदि d का मान क्या हो जाए, जीरो से छोटा, मतलब कि b² माइनस 4ac का मान जीरो से क्या हो जाए, छोटा। तो जीरो से छोटा मतलब हम कैसे समझेंगे कौन जीरो से छोटा है, तो उसके मान के आगे क्या लगा रहे, नेगेटिव, ठीक है। तब उसमें नेचर क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो बाबू समान होगा बस एक ही कंडीशन में, जब आपका क्या कहते हैं, जब जीरो के इक्वल रहेगा तब। असमान होता है तो असमान होता है, तो सर असमान तो इसमें भी था, लेकिन इसमें वास्तविक था, तो ये वास्तविक ना होकर के क्या होता है, काल्पनिक होता है। मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपको 100% ऑब्जेक्टिव में नंबर दिलवाता है। थोक भाव में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पहला क्या है सुन लो, यदि d का मान जीरो है, तब जो है मूलों की प्रकृति क्या होती है, क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। डन। और जब d का मान जीरो से बड़ा है तो अनइक्वल और वास्तविक होगा, ठीक है, असमान और वास्तविक। और जब d का मान जीरो से छोटा है तो अनइक्वल और इमेजिनरी होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें ये वाला जाता है। देखा जाए तो मूलों की प्रकृति ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये मूलों की प्रकृति कौन बच्चे निकालेंगे, जिसको d का फॉर्मूला पता रहेगा। तो d का फॉर्मूला हमने क्या बताया, b² माइनस 4ac, जहाँ पे a हो गया x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक, और c हो गया अचर पद, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो साथ साथ लिखते भी चलते तो चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी टॉपिक्स पे हमारा आज का चैप्टर होगा। डन, इसको जल्दी लिखिए। हो गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे चर्चा करें। 4.3 4.3 4.3 पे चर्चा करते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विवेचक निकालो। नहीं, चलो पहला का दूसरा देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 4x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, इसका निकालना है विवेचक या विविक्तर। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले a का मान x² का गुणांक 4, b का मान x का गुणांक 5, c का मान कांस्टेंट टर्म 7। चलिए बताइए, d बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, b² माइनस 4ac है ना। तो b का मान 5, तब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 7। साथ साथ लिखते जाइए, हम फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 गुना 4 16, 16 सती बलोतल से घटा देना, जो आया सो आंसर, ठीक है। ऐसे मुझे हमेशा ऐसा हमें लग रहा है कि 2 में से 5 गया 7 और 0 में से 2 गया 8, शायद -87 आएगा। 7 5 12 8 10 11, ठीक है, -87 आएगा इसका, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। बस कुछ करना नहीं है, ए बी सी निकाल दो, डी का फॉर्मूला लगा दो। तो एक में 1 2 3 4 यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा आप। 2 कह रहा है कि जांच करो। मैंने बताया था कि जब भी जांच करने का आएगा तो 2 ऑप्शन चलेंगे, एक या तो हाँ होगा आंसर, एक या तो नहीं होगा। जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है। मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक 2 कंडीशन में था, एक जब d का मान 0 के बराबर, एक जब d का मान 0 से बड़ा। तो ये देखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का पहला ही देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन है 7x² प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0। तो कुछ भी कीजिए, पहले डी तो निकालना पड़ेगा। तो डी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। तो ए का मान 7 है, बी का मान 8 है और सी का मान -1। क्या होता है डी बराबर फॉर्मूला, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। बी का मान रखिए, तो 8 का स्क्वायर 4 गुना 7 गुना 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 गुना 7 28, घटा दीजिए, 4 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3। डी का मान क्या आया 36, 0 से कम नहीं, 0 के बराबर नहीं, तो 0 से बड़ा। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से क्या है बड़ा, तो बताइए इसलिए मूल क्या होगा, मूल क्या होगा बोलो, वास्तविक होगा, है ना। मूल क्या होगा, वास्तविक। तो बताइए कह रहा है कि ये वास्तविक है या नहीं, तो आंसर क्या किस में लिखोगे, हाँ में, यस, इसका मूल वास्तविक है। डन। तो आप इसी तरह चेक कर लेना, जिसका मान डी का मान 0 के इक्वल आए या उससे बड़ा आए तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। चलो इसी तरह से 2 में कोई भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और 2 का दूसरा ही देख लो। जैसे हम ऐसे ही बोल रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, बुक देखना। तो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। डन। तो b², तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 चौके 32, तो 9 में से 32 जाएगा तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस, तो माइनस आएगा तो वास्तविक होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 में कह रहा होगा कि जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल हैं या नहीं। वही बात है, पुनरावृत्ति या रिपीट तब होगा जब मूल वास्तविक होगा। तो चेक कर लेना किसका मूल वास्तविक है, ठीक है, चेक कर लेना किसका मूल वास्तविक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, मूलों की समीक्षा करें, समीक्षा करें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का पहला क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 4x² प्लस 7x प्लस 2। समीक्षा मतलब होता है उसका नेचर लिखिए, ठीक है। चलिए ए का मान पहले बताइए 4, बी का मान 7, सी का मान 2। चूंकि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac लगा दो फॉर्मूला। तो 7 का स्क्वायर 4 गुना 4 गुना 2, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 4 चौके 16 दूनी 32, कितना आ गया 17। अब लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से क्या है बड़ा, तो दूसरा वाला याद रखो। तो मूल क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति क्या होगा, चलो जल्दी बताओ। तो पहला नंबर तो क्या होगा, ये वास्तविक होगा, और समान होगा कि असमान, तो असमान। क्यों असमान होगा, वास्तविक है चूंकि 0 से बड़ा है, और असमान भी है क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है। बस यही चेक करना है आपको, है ना। देखो पिछले बार में बस चेक करना था वास्तविक है या नहीं, इस बार वाले में लिखना होगा आपको वास्तविक है और साथ ही साथ समान है या असमान है। आप कोई भी क्वेश्चन उस तरह से देख लो। 4 का एक तो हमें बता ही दिए और दूसरा आप बनाइएगा, ठीक है। 5 नंबर वही है, वास्तविक मूल है या नहीं, इस पे क्वेश्चन है। 6 नंबर का रहा बिना मूल ज्ञात किए हुए मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन है। चलो 6 का 2 देख लेते हैं, ठीक है। 6 का 2 क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 2x² माइनस 5x माइनस 3। सेम क्वेश्चन है, मूल निकालना है, निकालिए। चलिए ए का मान 2, बी का मान -5, सी का मान -3। बताइए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो -5 का स्क्वायर 4 गुना 2 गुना सी का मान -3। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूनी 8 तिया 24। लो सेम चीज़ आ जाएगा। तो आ गया कितना 49, 0 से क्या है बड़ा, तो क्या होगा बताओ, नेचर क्या होगा वास्तविक, और क्या होगा असमान। डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन आपका हो गया किस पे, तो हो गया मूलों की प्रकृति से संबंधित। अब अगला एक टाइप आता है जो कि आपको शॉर्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या
तो पूछता है k का मान ज्ञात कीजिए जब उसके द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, समान हो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि 7, 8 और 9 और 10 और 11 और 12 ये जो हमारा टाइप सेकेंड है उसके लिए अगले वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, चूँकि आप लोग का आज फर्स्ट है इसलिए थोड़ा सा देखो। आप लोग क्या करना, बार बार जो भी हमें भी बताए हैं उसको नोट्स बनाते चल जाना, है ना। और उसको ये आज के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट आपका थ्योरी है। बार बार आप देखिए कि किसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी, कौन समान होगा, कौन असमान होगा, कौन आपका वास्तविक होगा, कौन काल्पनिक होगा, है ना। विवेचक का फॉर्मूला क्या होगा, और ये सब क्वेश्चन एक बार अच्छे से बना लेना। तो आज के यदि हम होमवर्क की बात करें आज के वीडियो में, तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या कीजिएगा, जो आज हम फॉर्मूला या थ्योरी बताए हैं उसको अच्छे से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आज के वीडियो का होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।